तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और सुप्रभात। कैसे हो आप लोग? आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का प्रेरक प्रसंग है एक चावल का दाना। तो गाइस, आप ध्यान से सुने या ईयरफोन लगा के सुने तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और जीवन में किस टाइप से रहना चाहिए वो भी आपको इसमें मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने प्रसंग की ओर। एक भिखारी एक दिन सुबह अपने घर के बाहर निकला। त्योहार का दिन था। आज गांव में बहुत भिक्षा मिलने की संभावना है। वो अपनी झोली में थोड़े से चावल दाने डालकर बाहर आया। चावल के दाने उसने इसलिए डाल दिए अपनी झोली में क्योंकि झोली अगर भरी दिखाई दे तो देने वालों को भी आसानी लगती है। उसे लगता है कि किसी और ने भी दिया है तो हम भी देते। सूरज निकलने के करीब था। रास्ता सोया हुआ था। अभी लोग जाग ही रहे थे। मार्ग पर आते ही सामने से राजा का रथ दिखाई देता है। सोचता है आज राजा उसे अच्छी भीख मिल जाएगी। राजा का रथ उसके पास आकर रुक जाता है। उसने सोचा, धन्य है, मेरा भाग्य है। आज तक कभी राजा से भिक्षा नहीं मांग पाया क्योंकि द्वारपाल बाहर से ही लौटा देते हैं। आज राजा सभी ही मेरे यहाँ आकर रुक गए। भिखारी ये सोच ही रहा था कि अचानक राजा उसके सामने याचक की भांति खड़ा होकर उससे भिक्षा मांगने की मांग करने लगा। राजा कहता है कि आज देश पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। ज्योतिष ने कहा है कि इस संकट से उबरने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक याचक की भांति शिक्षा भिक्षा ग्रहण करके लाऊंगा तभी इसका उपाय संभव है। तुम आज मुझे पहले आदमी मिले हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। यदि तुमने मना कर दिया तो देश का संकट टल नहीं पाएगा। इसलिए तुम मुझे भिक्षा में कुछ भी दे दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था। कभी देने के लिए उसके हाथ उठा ही नहीं था। सोच में पड़ गया कि आज ये कैसा समय आ गया। एक भिखारी से भिक्षा मांगी जा रही है और वो भी राजा जी मांग रहे हैं और मना भी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से एक चावल का दाना निकाल कर उसने राजा को दिया। राजा वही एक चावल का दाना ले खुश होकर आगे भिक्षा लेने चला गया। सबने उस राजा को बढ़ चढ़ कर भिक्षा दी, परंतु भिखारी को चावल के दाने के जाने का गम भी सताने लगा। जैसे तैसे शाम को वह घर आया। भिखारी की पत्नी ने भिखारी की झोली पलटी तो उसमें उसे भीख के अंदर एक सोने का चावल का दाना भी नजर आया। भिखारी की पत्नी ने जब उसे सोने के दाने के बारे में बताया तो भिखारी छाती पीट के रोने लगा। जब उसकी पत्नी ने रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें पता नहीं कि जो दान हम देते हैं वही हमारे लिए स्वर्ण है। जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वो सदा के लिए मिट्टी का हो जाता है। उस दिन से उस भिखारी ने भिक्षा मांगनी छोड़ दी और मेहनत करके अपना तथा अपना परिवार का भरण पोषण करने लगा। जिसने सदा दूसरों के आगे हाथ फैलाकर भिख मांगी थी, अब खुले हाथ से दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसके दिन भी बदलने लगे। जो लोग सदा उससे दूरी बनाया करते थे, अब वह उसके समीप आने लगा। वो एक भिखारी की जगह दानी के नाम से जाना जाने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। जो हमेशा लेने की नीयत रखता है उसका कभी पूरा नहीं पड़ता। तो दोस्तों, आप भी देने वाले बनो, इसके जैसे कि लेने वाले। इसने अपनी बाजी कैसे पलटी वो आपने इस पूरे प्रसंग में सुनी। तो कैसा लगा प्रसंग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रसंग में, तब तक के लिए